हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है हुदहुद। हुदहुद क्या होता है? हुदहुद एक चिड़िया का नाम है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हुदहुद को उसकी कलगी कैसे मिली। कलगी क्या होती है? आपने पक्षियों के सिर पर देखा होगा। सभी पक्षियों के सिर पर नहीं होती है, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके सिर पर ताज जैसा पंखों का बना हुआ कुछ होता है, तो उसे कलगी कहते हैं। जैसे आपने मोर के सिर पे भी देखा होगा, मुर्गे के सिर पे भी होती है, तो इसी तरह की कलगी हुदहुद के सिर पे भी होती है। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हुदहुद को अपनी कलगी कैसे मिली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। तो एक बार की बात है, एक बादशाह थे। बादशाह मतलब एक राजा थे, उनका नाम था सुलेमान, और वे आकाश में जा रहे थे अपने उड़न खटोले में बैठकर। उड़न खटोला क्या होता है? उड़ने वाली कोई छोटा सा यान आप इसे कह सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आसमान में उड़ सकती थी। तो उस चीज़ पर बैठकर बादशाह, जिनका नाम सुलेमान था, वो कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। तो जिस दिन सुलेमान बादशाह कहीं जा रहे थे, उस दिन जो दिन था वो बहुत ज़्यादा गर्म था और धूप बहुत तेज़ थी, तो इसलिए वो धूप से परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। तो सुलेमान ने, जो आकाश में गिद्ध उड़ रहे थे, आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये गिद्ध है। गिद्ध भी एक पक्षी है जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो बादशाह ने गिद्धों से कहा कि तुम अपने पंख फैलाओ और मेरे ऊपर छाया कर दो, जिससे कि मुझे गर्मी कम लगे। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं? तो गिद्ध अगर चाहते तो छाया कर सकते थे, क्योंकि उनके पंख जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, साइज काफ़ी बड़ा होता है गिद्धों का। लेकिन उन्होंने बहाना बनाया। बहाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे तो गर्दन पे भी पंख नहीं है। तो गर्दन के पंख की तो उनको ज़रूरत नहीं थी, वे अपने जो उड़ने वाले पंख हैं उनको फैला के छाया कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहाना बनाते हुए छाया करने से मना कर दिया। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। तो जब सुलेमान को गिद्धों ने मना कर दिया मदद करने से, तो वे आगे चले गए। आगे जाके उनको हुदहुदों के मुखिया से भेंट हुई। भेंट मतलब मुलाकात हुई उनकी, किससे? हुदहुदों के मुखिया से। तो सुलेमान ने हुदहुद के मुखिया जो थे उनसे भी मदद मांगी, और जो मुखिया था वो काफ़ी चालाक था। चतुर मतलब चालाक था। उसने फ़ौरन अपने सभी दल के जो हुदहुद थे उनको सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा क्यों किया? क्योंकि वे साइज में छोटे थे, एक एक करके तो छाया नहीं कर सकते थे, इसलिए सबको इकट्ठा किया कि सब आ जाओ। तो तुरंत ही सब आ गए और बादशाह सुलेमान के ऊपर उन्होंने छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो सुलेमान बादशाह हुदहुदों के मुखिया से बताते हैं कि तुमसे पहले मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे चाहते तो वे भी मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। तो तारीफ करते सुलेमान बादशाह कहते हैं कि तुम साइज में तो छोटे हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा चतुर हो और तुम सबने मिलकर मेरी मदद की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो बादशाह सुलेमान इस बात से काफ़ी खुश होते हैं कि उन्होंने सबने मिलकर उनकी मदद की है। तो वे कहते हैं कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, कोई भी इच्छा तुम मुझे बता सकते हो। तो मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। तो मुखिया ने कहा कि पहले मैं सबके साथ में सलाह कर लेता हूँ, मतलब सबसे राय ले लेता हूँ कि सब क्या कहते हैं, उनको क्या चाहिए, और उसके बाद मैं आपको अपनी इच्छा बता दूंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। तो मुखिया ने क्या मांगा? मुखिया ने मांगा सोने की कलगी, कि हमारे सिर पे आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है?
तो बादशाह को इस बात से हंसी आई कि वे सोने की कलगी चाहते हैं। तो इसलिए बादशाह ने उनसे कहा कि इसका फल क्या होगा, तुमने ये सोच लिया है, मतलब इसका अंजाम क्या होगा। जो सोने की कलगी तुम्हें अपने सिर के ऊपर चाहिए, इसका कुछ ना कुछ तो परिणाम होगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, तुमने सोच लिया है। तो उसने कहा कि हाँ, हमने सोच लिया है। मुखिया बोले, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो सुलेमान ने उनकी जो प्रार्थना थी उसको मान लिया। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। और जब उनके सिर पर सोने की कलगी आ गई तो लोग उनका शिकार करने लगे सोने के लिए, क्योंकि वे उनको मारकर उनकी सोने की कलगी इकट्ठा कर सकते थे। इसलिए उनका बहुत ज़्यादा शिकार होने लगा। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। वंश समाप्त होने पर आ गया मतलब इतना ज़्यादा शिकार किया गया कि अब बहुत कम हुदहुद रह गए थे। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, यह सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो जो मुखिया था वो फिर से जाता है सुलेमान बादशाह के पास और जाके कहता है कि इस सोने की कलगी की वजह से हमारा वंश समाप्त हो जाएगा, मतलब हम यहाँ से धरती से विलुप्त हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। तो सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। पर मतलब पंख। तो बादशाह सुलेमान ने कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे जो सिर का ताज है वो अब सोने का नहीं होगा, बल्कि वो सुंदर पंखों का बना हुआ होगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। तो आपने देखा कलगी क्या होती है, वो होते हैं जो पक्षी के सिर पर जो ताज जैसा बना होता है, उसको कहते हैं कलगी। तो ये हुदहुदों को कैसे मिला, क्योंकि उन्होंने बादशाह सुलेमान की मदद की थी और मदद के बदले में उन्हें अपना यह सुंदर सा ताज मिला। अब हम हुदहुद के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आप ये देख रहे हैं, ये होता है हुदहुद पक्षी, और जो इसके सिर पर ये ताज जैसा है इसको बोलते हैं कलगी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। क्या तुम्हें पता है इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है? तो आप बता सकते हैं आपको सबसे सुंदर भाग इसका कौन सा लग रहा है? तो मुझे लगता है कि सबसे सुंदर भाग इसके सिर का, इसकी जो कलगी है वही है। इसके सिर की कलगी बहुत सुंदर है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, समेटे मतलब इकट्ठा किए रहता है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फैली हुई है, तो नॉर्मली क्या करता है कि ये इसको समेट के रखता है, एक तरफ इकट्ठा करके इसको रखता है, पूरे सिर पे फैला के नहीं रखता है। पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। चौकन्ना मतलब चौंक कर, अगर किसी तरह की कोई आवाज़ इसको सुनाई देती है तो चौंक जाता है। चौंकने के बाद इसके जो सिर की कलगी है वो फैल जाती है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। तो जब ये फैल जाती है तो ये देखने में बहुत ही सुंदर पंखी जैसी लगती है, मतलब कोई पंख। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। रंग बिरंगा मतलब बहुत सारे रंग होते हैं इसके शरीर में। चटकीला, ये जो रंग है ये काफ़ी ज़्यादा चमकदार होते हैं, तेज रंग होते हैं। एक पक्षी और इतने सारे रंग। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है। तो इसके पंख कैसे होते हैं? काले काले होते हैं और जिनके ऊपर सफ़ेद रंग की धारियाँ होती है, मोटी मोटी। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। गर्दन का जो रंग है वो क्या होता है? गर्दन के अगले हिस्से का रंग होता है बादामी। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर इसके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। दुम क्या होती है? इसकी जो पूंछ होती है, तो उसका जो भीतरी हिस्सा होता है वो सफ़ेद होता है और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। तो कैसी चोंच होती है इसकी? लंबी, पतली और तीखी। तीखी मतलब नोकीली। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़े को ढूंढ निकालता है। क्योंकि इसकी चोंच लंबी, पतली और नुकीली होती है तो ज़मीन के भीतर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको यह आसानी से ढूंढ सकता है उससे। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है
और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। नखून काटने वाली नहरनी मतलब एक औजार होता है जिससे नखून काटे जाते हैं। ये देखने में उस नहरनी के जैसी लगती है इसकी चोंच, तो इसलिए कहीं कहीं इसे क्या कहा जाता है, हजामिन चिड़िया। हजामिन जैसे हजाम होते हैं बार्बर जिसको कहते हैं, तो उनके पास भी औजार होते हैं। इसी तरह के इसके चोंच को देखकर इसको कहीं कहीं हजामिन चिड़िया कहा जाता है। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तो जो हुदहुद है वो हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। आपने अक्सर हुदहुद को देखा भी होगा। तुमने अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य इसे देखा होगा। तो हो सकता है आपने इसको अपने घर के आसपास देखा हो। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। तो बोलते समय इसकी आवाज़ कैसी निकलती है, 3 बार हुप हुप हुप, इस तरह की आवाज़ ये निकालता है और अंग्रेजी में इसे हुपू कहा जाता है। तो अंग्रेजी में इसका नाम क्या होता है, हुपू। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से पदूबिया भी कहते हैं। दूब क्या होता है, दूब एक घास होता है। तो अगर ये कहीं कहीं मतलब दूब में जब कीड़ा ढूंढता है तो कहीं कहीं इसको पदूबिया भी कहते हैं। तो उसी के हिसाब से इसका नाम हर जगह अलग अलग हो जाता है। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में इसे शाह सुलेमान कहा जाता है। तो सिर पर जो कलगी है ताज जैसी है, इसलिए इसको शाह सुलेमान भी किसी किसी देश में कहा जाता है। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे देती है। तो अंडे कितने देती है, 3 से लेकर 10 तक इसके अंडों की संख्या हो सकती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। तो अंडे देने के बाद जब तक इसके बच्चे उन अंडों से बाहर नहीं आ जाते, यह उन्हीं अंडों पर बैठी रहती है, वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटती। नर वहीं भोजन लाकर इसे खिलाता है। तो जो मेल होता है, मेल हुदहुद होता है, वो वहाँ पर ही भोजन लाता है घोंसले में ही, और वहीं इसको खिला देता है। ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हटती है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि इनका घोंसला बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और ये उसको बिल्कुल भी साफ नहीं करते। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। विख्यात मतलब फेमस, प्रसिद्ध। तो जो दुनिया के जो फेमस पक्षी हैं उनमें से एक हुदहुद है। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है। तो बच्चों, हुदहुद जो है देखने में सुंदर है और अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है, मशहूर भी है, लेकिन इसको पालतू नहीं बना सकते। जिस तरह हम तोते को पाल सकते हैं, कबूतर को पाल सकते हैं, हुदहुद को हम नहीं पाल सकते। और इसकी बोली में भी मिठास नहीं है, मतलब इसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी मीठी नहीं है। जैसे कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, और भी कई पक्षी हैं जिनकी आवाज़ मधुर होती है जो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसकी आवाज़ सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और इसको पालतू नहीं बनाया जा सकता। और इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय।